हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि याना अपनी पूरी लाइफ की कहानी बताती है। आखिर उन ड्रैगन क्लैन के कैद से वो कैसे बाहर निकलती है जिन लोगों ने उसे उस ऑक्शन में बेच दिया होता है। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि याना ने पहले से ही अपनी ड्रैगन्स की शक्तियों को अवेक कर लिया था। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि वे लोग उस मॉन्स्टर्स के द्वारा किए गए अटैक से तो बच जाते हैं और उस फॉरेस्ट से निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं। ये वे लोग अपनी जर्नी तय करते हैं जहां उन लोगों को डायलोंग एकेडमी की तरफ जाना होता है। अब काफी लंबी जर्नी तय करने के बाद वे लोग उस डायलोंग एकेडमी के लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इस डायलोंग एकेडमी में एडमिशन के लिए उन सभी कैंडिडेट्स को एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना होगा। अब उस एकेडमी के बताए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सारे कैंडिडेट को एक प्राइस पे करनी होगी, जो कि वही ड्रैगन क्रिस्टल होगा। और ये ड्रैगन क्रिस्टल उन्हें सेटिगोरियस वैली से लाना होगा। जो उस वैली से उस ड्रैगन क्रिस्टल को ले आएगा तभी उस कैंडिडेट के यहाँ स्ट्रेंथ को प्रूफ माना जाएगा। अब इसी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए उन सभी ने एक टेम्परेरी हाउस को रेंट पे लिया होता है और कुछ दिनों के लिए उसी शंघाई सिटी में रहने का डिसाइड करते हैं, जो कि उस पूरे एक्स कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सिटी होता है। अब आगे वो सभी यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, जहाँ पे जिनियर वापस से मिंगजुआन को ये समझाने की कोशिश करता है, अब अपने विलेज से तुम यहाँ पे काफी दूर आ चुके हो, तो क्यों ना इस डायलोंग एकेडमी में जाने के लिए तुम हमारे साथ ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो। इस पे मिंगजुआन बिना कोई जवाब दिए उसे चला जाता है और आगे हम देखते हैं कि वो नूडल्स को बनाने की प्रिपरेशन करने लगता है। यहाँ पे जिनियन के पूछने पर मिंगजुआन उसे बताता है कि उसकी सिस्टर का बर्थडे है, इसीलिए वो उसे सरप्राइज देना चाहता है। इस पे जिनियन भी यहाँ उसकी मदद करने को डिसाइड करता है, ये कहते हुए कि वो इस सरप्राइज को रिवील नहीं करेगा किसी भी थर्ड पार्टी को। जैसे ही वो ये कहता है, वहाँ येलो के साथ याना भी आ जाती है, जो इनके सरप्राइज को अब जान चुकी होती है। इसलिए अब ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि येलो जो होगी वो इसकी सिस्टर को ले करके मार्केट जाएगी, ताकि उन लोगों को काफी टाइम मिल जाए उस सरप्राइज को ऑर्गेनाइज करने का। वे लोग अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही करते हैं, जहाँ पे हम येलो को देखते हैं कि अब सिस्टर को ले जा चुकी होती है मार्केट की तरफ। और इधर बाकी के लोग जो किचन में बचते हैं वो यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। उनके रिवाज के हिसाब से बर्थडे के दिन एक बहुत ही लंबे प्रकार के नूडल्स को बनाया जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि जिनका भी बर्थडे होता है, अगर वो इस नूडल्स को खाएंगे उनकी भी इसी नूडल्स की तरह लंबी जिंदगी होगी। दवे अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ जिन्यून अपने पूरी कुकिंग स्किल्स को दिखा रहा होता है और यहाँ कुकिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ काफी लंबा चौड़ा भाषण देता है कि वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन जब खाना बनाने की बारी आती है तो उससे एक स्प्रिंग ऑनियन भी नहीं कट पाता। अब वो याना की मदद मांगता है कि वो सारे इस कटिंग वटिंग के काम को वो कर ले। अब ये लोग इधर इतनी गड़बड़ी कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है येलो की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिस्टर ने अब सारी शॉपिंग कर ली होती है और वो घर आने के लिए तैयार थी। इस पे याना उसे रोकते हुए कहती है कि उसे और भी सारी चीजें ले ली हैं। यहाँ पे सिस्टर उससे पूछती है क्या वो डायलॉग एकेडमी के बारे में कुछ जानती है। इस पे यहाँ येलो उसे बताने शुरू करती है कि इस डायलॉग एकेडमी के काफी सारी प्राचीन कहानियां हैं। कहानियों में से मैं एक प्राचीन कथा आपको सुनाती हूँ कि एक बार की बात है बहुत पुराने समय में। अब यहाँ पे वो अपनी मन धड़क कहानियां उन्हें बताने लगती है और सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम एक किचन के सीन को देखते हैं, जहाँ पे याना ने सब्जियों को काटने के लिए अपने ड्रैगन को अब एक्टिवेट कर लिया होता है। अब जबकि उसका ड्रैगन 2 क्रिएचर्स का मिक्सअप होता है, जिसमें एंट और स्पाइडर्स के गुण होते हैं। यहाँ पे वो अब अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए अपनी शक्तियों का यूज करती है। इसके कारण उस किचन में और भी ज्यादा गड़बड़ी मच जाती है। इसी तरफ हम यहाँ जिनियन को देखते हैं, जो कि याना से भी 10 कदम आगे निकलता है। वो उस कढ़ाई में पानी भरने के लिए, जो कि अब खत्म हो चुका था, अपने ड्रैगन को एक्टिवेट करता है और उसी वाटर बॉम्ब का यूज करता है, जिससे वहाँ पे अब काफी गड़बड़ी मच चुकी होती है। और अब मिंगजुआन ये सोच लेता है कि अब इन दोनों नकारों को मुझे किचन से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये लोग कुकिंग तो नहीं करेंगे बल्कि पूरे किचन को ही जलाकर रख देंगे। अब आगे इधर हम मिंगजुआन को देखते हैं, जो कि अब एक प्रोफेशनल शेफ की तरह सारे काम खुद करता है। अब वो नूडल्स को बनाने के साथ साथ पूरी चॉपिंग भी वही करता है। साथ ही काफी ट्रेडिशनल तरीके से वो उन नूडल्स को भी उबाल रहा होता है। आगे जब वो लीड ओपन करता है तो यहाँ ये दोनों नकारे भी आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर इसने क्या बड़ी डिश बनाई है। उस कढ़ाई में से हमें एक तेज रोशनी निकलती हुई दिखती है, जिसका मतलब यही है कि मिंगजुआन ने अपनी कुकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए काफी कमाल की डिश बना दी होती है। आगे मिंगजुआन की सिस्टर भी उसी वक्त पर वहाँ पर पहुँचती है और ये लोग सभी उनको सरप्राइज देते हैं।
सभी लोग उन्हें बर्थडे विश करते हैं और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर के उस डिनर को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मिंगजॉन जो होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी सिस्टर उसे बताती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आगे के हायर प्लेसेस पे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना है, तो तुम्हें उस डायलॉग एकेडमी में जरूर जाना चाहिए। तुम्हारी सिस्टर अब इतनी भी ज्यादा बेबस नहीं है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं उठा सकती, इसीलिए तुम्हें उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए और मैं तुम्हें इसके लिए सपोर्ट करूंगी। यहाँ हमें उनकी काफी अच्छी फैमिली बॉन्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग मिलकर मिंगजॉन की काफी खिल्ली उड़ाते हैं कि वो इतनी सी बात पे यहाँ बच्चों की तरह रो रहा है। बाकी यहाँ सीन कट होता है और हमें एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी अजीब सी सवारी पे राइड होके आया था। हाँ, हमें उस बंदे का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसके आगमन से ये पूरा साफ पता चलता है वो किसी खास तरह के ट्रेजर जिसका नाम ब्लू सी है उसकी तलाश कर रहा होता है। इसे ढूंढने का काम ही उसने कार्मन को दिया होता है, साथ ही वो 9th ग्रेड के ड्रैगन क्रिएशन स्टोन्स को भी ढूंढ रहा होता है, लेकिन कार्मन ने इन दोनों चीजों को ही अपने बॉस को देने में नाकाम रहा था। इसीलिए वो जो मिस्टीरियस बंदा जो कि उनका बॉस होता है वो उसे फटकार रहा होता है। मैंने उन चीजों को ढूंढने के लिए तुम्हें काफी बार लास्ट चांस दिया है, लास्ट चांस कहते हुए तुमने कई बार मेरे टाइम को इसी तरह बर्बाद किया है, तो अब मैं बस तुम्हें एक अंतिम मौका दे रहा हूँ और अगर वो दोनों ट्रेजर्स तुमने अब की बार मेरे हवाले नहीं की तो फिर मैं तुम दोनों निकम्मों को वहीं पे खत्म करवा दूंगा, क्योंकि मुझे वेस्ट को अपने साथ रखने की कोई आदत नहीं है। यहाँ कार्मन के साथ वही का होता है और ये दोनों मिलकर ही जिनियन से ही ये दोनों चीजें लेने की बार बार कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। और दो जिन मिस्टीरियस ट्रेजर्स के बारे में ये बॉस उनसे डिमांड कर रहा होता है, ये दोनों ही ट्रेजर्स जिनियन के पास ही होती हैं। कि वो जो मिस्टीरियस बॉस होता है इन दोनों को लास्ट वार्निंग देते हुए वहां से चला जाता है कि मेरा जो सब्र है उसका इम्तिहान मत लो, क्योंकि अगर वो सब्र का बांध टूटता है तो बाढ़ सबसे पहले तुम्हें दोनों को ही डुबाएगी। उसकी इस वार्निंग से कहा तो यहाँ बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, लेकिन ये दोनों ही कुछ सोचते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आगे कार्मन जो है उन दो ट्रेजर्स को पाने के लिए आगे किस तरह की कॉन्स्पिरेसी करेगा, तो ब्लू सी और वो 9th ग्रेड का क्रिस्टल क्रिएटिंग स्टोन्स आखिर वो जिनियन से कैसे ले पाएगा, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड्स में। तो गाइस बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।